वो दो कमी नहीं बताई कि दो कमी क्या है। हम दो कमी बता रहे हैं आपको। हम दो कमी जैसे हमारे कई दोस्त भीषण चौधरी और गौरव, हम लोग डिफेंस ओरिएंटेड छात्र हैं, डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं। तो जब अग्निवीर की स्कीम आई थी, अग्निवीर की स्कीम आई थी, तो वो लिटरली हम लोगों के लिए एक विचार करने वाला विषय था कि अब रक्षा का क्षेत्र भी पहले जैसा नहीं रह गया। अब उसे भी एक जैसा जॉब की तरह देखा जा लगा कि 4 साल के लिए जॉब दो और जॉब प्रमोट करने के लिए उसमें भी ये 4 साल वाला सिस्टम आएगा। तो ये 4 साल के लिए देश की सेवा करने का मौका मिलेगा और पहले 15 साल या 20 साल का मिलता है। पहले तो सर तो उससे कहीं आपके मनोबल पे फर्क पड़ा है? जी बिल्कुल पड़ा है सर। हम किसी भी चीज़ को क्यों ज्वाइन करते हैं? हम किसी भी चीज़ को ज्वाइन करते हैं कि वो हमें एक रेस्पेक्टफुल ऑर्डर दे सके, वो हमारी ज़रूरतों को मतलब पैसे में ज़रूरतें पूरी कर सके और वो हमारे घर परिवार को चला सके। सर हम 4 साल के लिए आपको किसी चीज़ के लिए 4 साल के लिए जॉब दिए, बाद में आप 4 साल बाद निकलो फिर भी आपके पास कुछ है, ये कैसी जिंदगी है? अब आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी फादर किसान है जी। और दूसरी एक तो आपने बताया कि अग्निवीर की स्कीम सरकार को बदल देनी चाहिए जी। आप ये कहना चाहते हो ना? जी। दूसरी कमी क्या है? दूसरी कमी सर ये क्योंकि हम लोग से खुद की पर्सनल कमी थी, जल्दी ज़्यादा ऑब्जर्व हो गई और आप सब लोग आर्मी की ट्रेनिंग करना चाहते हैं? सब नहीं, सब 2-3 है सर। तो आर्मी में तो सिर्फ जो कैडेट लेवल की है सिपाही लेवल की है वो 4 साल की भी है, लेकिन आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, आप लोग आर्मी ऑफिसर भी तो बन सकते हैं। सर बिल्कुल हम ये कर रहे हैं, पर हम भी अब ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो हम पूरा सोच के चलेंगे ना सर कि ये सब बात हुआ कि ये सब रोजगार देने की बात हुई। अब गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव किया है कि सिर्फ रोजगार देकर 4 साल बाद छोड़ देगा उनको ना। अगर ग्रेजुएशन पूरी नहीं है तो उसके बाद फ्यूचर प्लान्स क्या है सर? इसमें सर बंदी सी कमी नजर आती है। एक नजरिए से अच्छा है, एक नजरिए से बुरा है। अगर दूसरी कमी बात की जाए सर, गवर्नमेंट दिखाती है कि 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत में, पर सर अगर अच्छे से देखा जाए तो हम प्रति व्यक्ति पर कैपिटा देखा जाए तो हम 125वें नंबर की इकोनॉमी लगभग, पर प्रति क्या नाम है आपका? भीषण चौधरी से कहाँ पर रहने वाला? अलीगढ़। अलीगढ़ के नाम से आप थोड़ा सा व्यक्ति के साथ पूछूंगा। आपको पिता क्या करते हैं? मेरे हमारे फादर फार्मर चौधरी साहब है। अब देखिए चौधरी साहब ने कितनी बड़ी बात बताई, ये नोएडा का मीडिया नहीं बताएगा कि वैसे हम विश्व में 5वें नंबर इकॉनमी हो गए हैं, लेकिन ये भीष्म चौधरी बता रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम में हम 125वें नंबर पर हैं। हाँ सर, एक और SDG मतलब जो गोल रखे गए हैं 2030 तक 17 गोल पूरे करने हैं गवर्नमेंट, पर ऐसा लग रहा है कि 2050 तक भी पूरे नहीं हो पाएंगे सर। जो उन्होंने गोल रखे हो 2050 तक SDG सर इन्होंने गोल नहीं रखे हैं, वर्ल्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मतलब कि भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए मान लो हम कोई रिसोर्सेज अभी यूज़ कर रहे हैं, आगे जो हमारी पीढ़ी आ रही है उनके लिए भी रिजर्व रहे। जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, अगर आजकल प्रोडक्शन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, हम व्हीकल बना रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स बना रहे हैं, हम प्लास्टिक बना रहे हैं और हमको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, प्लास्टिक फैली जा रही है। तो हम सोच रहे हैं कि पर्यावरण हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा रहे। तो SDG 17 गोल रखे गए दुनिया द्वारा, जैसे G20 कंट्रीज़ हैं तो इन्होंने पूरा अपना 17 गोल रखे गए, पर हमारी इंडिया में इस टाइम क्या लगता है कि 2050 तक भी पूरे नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमी की बात करी जाए, SDG की बात करी जाए सर, इसमें हम पिछड़ रहे हैं। अगर बात करी जाए नेशनलिज्म की और डायरेक्ट फॉरेन पॉलिसी और कुछ NGO इशू जैसे कि 370 आर्टिकल 35 से जो जम्मू कश्मीर से हटाया, इशू है, ये कुछ ऐसे इशू थे सर पूरे देश की जो नई नई गवर्नमेंट आ रही थी इन पर फंसी रह जाती थी, आगे मतलब इन पर ना काम कर पाती थी और इन्हीं को लेकर पॉलिटिक्स होती होती थी गवर्नमेंट। नहीं, आपने बड़ी मजेदार बात बताई। एक तो 2 चीज़ें आपने बोली, इकोनॉमिकली हम बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में बहुत पीछे हैं, लेकिन जब हम इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करेंगे तो हमारा देश मजबूत कैसे होगा? ये कैसे मतलब ये तो बिल्कुल कंट्रास्ट बात है। नेशनलिज्म बढ़ रहा है तो किसी भी देश के लिए आर्मी सबसे मजबूती के आर्थिक रूप से मजबूत हो और डिफेंस के मामले में जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा, हमारे पास मॉडर्न वॉर इक्विपमेंट ही नहीं रहेंगे, तो हम कैसे वर्ल्ड में सुपर पावर बनेंगे? सर जैसे अभी रक्षा बजट है वो 5,92,000 करोड़ का, और चाइना की बात करें, चाइना का 18 लाख करोड़ का बजट है, तो वो सामने डेवलप नहीं कर सकते। जो हमारा आप ही ने मुझे बताया कि 18 लाख करोड़ का बजट चाइना का है। चाइना की आबादी 140 करोड़, उनसे वो 30 लाख कम हो गया है। इसके लिए मोदी जी को योगदान धन्यवाद देना पड़ेगा कि हमने अपनी आबादी में चाइना को पीछे छोड़ दिया और हमारा डिफेंस बजट उनका 1/3। आप बता रहे हैं 5,92,000 करोड़। हाँ सर, तो बताइए हम चाइना से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? इस चीज़ में सर आपसे मैं सहमत हूँ कि हम इकोनॉमिकली ग्रोथ नहीं कर रहे, इसी वजह से हमारा बजट पीछे है। कुछ नीतियाँ हैं, कुछ डिसीजन है, कुछ पॉलिसीज हैं, वो इसकी स्टेट फॉरवर्ड है।
जैसे फॉरेन पॉलिसी दिस इज मल्टीपोलर वर्ल्ड सर, यहाँ पे बहुत कुछ है। हम G20 में अमेरिका के साथ बैठते हैं, और अगर बात करें ब्रिक्स में उसके साथ बैठ जाते हैं। ऐसे बात है, ये जो नीतियाँ हैं ये नीतियाँ सही हैं और कुछ डिसीजंस में अच्छा लेती है, पर इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी नहीं सुधर रही है। अगर सर बात करें रोजगार की, सर रोजगार भी इकोनॉमी का हिस्सा है। अगर रोजगार बढ़ेगा तो सर इकोनॉमी ऑब्वियसली सुधरेगी। अच्छा, आप तो जब पहले बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन क्या लगता है जो में आप बहुत पढ़े लिखे लग रहे हो मुझे, तो क्या इकोनॉमी के दृष्टिकोण से हम देखें तो मनमोहन काल अच्छा है कि मोदी काल अच्छा है? सर इकोनॉमी के देखा जाए तो ऑब्वियसली सर मनमोहन काल अच्छा है सर। वो 1993 में सर वो वित्त मंत्री रहे थे, उस टाइम पर उन्होंने मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है कोई प्रधानमंत्री, हाँ मिशन चलाया था। उस टाइम में बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई थी हमारी इकोनॉमी के दृष्टिकोण से आप मनमोहन सिंह को मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री मानते हैं? हाँ, पर सर जब बॉर्डर पे सर्वे तो काट के पाकिस्तान में जाते हैं सर, उसमें हमारी बेस भी होती है सर। हम ये होते हैं वेरियस ये बात आपकी बिल्कुल सही की। बॉर्डर पे क्या नाम था, हेमलाल या हेमकुंड सरकार सर 5 बिहार के जवानों से हेमराज इसलिए मैं भी 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा बीजेपी। लेकिन अभी फिर हमारे पुलिस में अटैक हुआ, वो हमारे सेना के जवान ईद के लिए इफ्तारी लेके जा रहे थे, उस पर अटैक हो गया तो सर वो सारे लोग जल के मर गए। हाँ सर, 5 जवान शहीद हुए आराम के सर। उसके बारे में ऐसा तो मुझे मैं भी देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं हुआ कि टेररिज्म खत्म हो गया, वो खतरा तो बरकरार है। हाँ सर, अभी हमें पता है, हम सबको पता है, अखबार पढ़ा है, 5 जवान आज तक शहीद हो गए हैं। उसमें वो बैम्बूस लगा के बैठे थे, थोड़ी विजिबिलिटी करती है। तो ऐसी घटनाएं हम कम करी गई हैं जब से 370 हटी है, या फिर सिक्योरिटी चार्ज चौबंद करी है गवर्नमेंट ने, उनकी एकदम पूरी स्पष्ट है। तो घटनाएं होने से कम हो रही है सर इसमें। और सर जैसे G20 की हम बैठे जम्मू कश्मीर में कराने वाले, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमने FTA साइन कराया, G20 की बैठक कराने वाले सब कर ही रहे हैं। हाँ सर, वो जो टेररिस्ट है सर, उनका क्या है, वो गवर्नमेंट को दुनिया को बताना चाहते हैं कि वी आर एक्टिविस्ट, वी कैन टेक इनिशिएटिव अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड वी कैन अटैक एनी हायर अथॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल कंट्रीज। वो दिखाना चाहते हैं कि इतनी सेफ नहीं है। कौन सा कोर्स कर रहे हो? BSc फर्स्ट ईयर सर। कमाल की अंग्रेजी बोलते हो भाई। नहीं सर, हिंदी भी अच्छी बोलते मैं तो स्कूलिंग कहाँ से की आपने? हैं। स्कूलिंग सर हिंदी मीडियम से। किस स्कूल से? सर एक लोग स्कूल है स्वतंत्र सेना। सर उनके अचीवमेंट के पास क्या? अचीवमेंट मुद्दा नहीं है सर। नहीं, क्यों नहीं भाई? आप भाई अभी हम लोग को क्या लगता है? अच्छा, दूसरा सवाल मैं पूछूंगा, लखनऊ स्कूल का पढ़ने आए हैं, हाँ सर। आपको नहीं लगता सरकारी यूनिवर्सिटीज में धीरे धीरे सरकार बजट कम कर रही है? सर ये एक इशू हो सकता है सर, पर बात बजट की आगे फंस जाती है सर। बात बजट आगे फंस जाती है सर। मेरी अचीवमेंट गिनाना सही नहीं है, ये भी है सर। APS से पढ़ा हुआ है, APS में से पढ़ा हुआ है, वो भी MD से पढ़ा हुआ है सर। सब अच्छे पढ़े हुए हैं सर। तो आप समृद्ध घर से बच्चे हो, है? समृद्ध नहीं, लेकिन घर वालों ने पढ़ाई लिखाई किया। हाँ। मैं भाई ये पूछना चाह रहा हूँ कि मोदी जी का 100वां मन की बात का एपिसोड है, पूरे नोएडा के चैनल को म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। हम बस आपको यही जानना चाहते म्यूट, हैं म्यूट, कि हाँ। आप युवा हैं, वोटर भी होंगे, बंद करो आवाज़। आप मोदी जी को कितने नंबर देंगे? जी सर, देखिए टू बी ऑनेस्ट मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पापा फौजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते, तो हम लोग पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन आप बात करें मोदी जी की, तो एज पर एज अ लीडर इज कंसर्न, इज अ बेस्ट लीडर आई हैव एवर सीन इन पॉलिटिक्स। आप बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह की, तो मनमोहन सिंह लीडर थे, बट उनका लीडर से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट फॉरेन पॉलिसीज और देश की इकोनॉमी बढ़ाने में था। इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं वो, उनको पता था देश की अर्थशास्त्र को और अर्थशास्त्र को कैसे बढ़ाना है और उस देश की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करना है। मोदी जी को भी बात पता है, लेकिन मोदी जी ने जो अपने देश को फॉरेन लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंड पोजीशन दिलाई है, मुझे मेरे हिसाब से मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव या कोई भी बड़े अन्य प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं कर पाते। अगर हम आज सुपर पावर्स की बात करते हैं, चाइना, USA, लेकिन इंडिया भी अगर सुपर पावर बोल तो किसी न किसी के मन में आता है हाँ इंडिया भी एक ऐसा कंट्री है जो स्टैंड करता है, इंडिया भी डोमिनेट करता है फॉरेन लेवल पे। तो मोदी ने उस इंडिया को उस लेवल पे जाकर खड़ा रखा है कि वर्ल्ड में या वर्ल्ड बैंक या कोई वर्ल्ड की यूनियन कोई भी हमारी कमिटी से जैसे यूनेस्को वगैरह कोई भी डिसीजन लेती है तो इंडिया को कंसिडर करती है। इंडिया का डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस बीच। और बोल रहे हैं वो सच है ना। जैसा मेरे दोस्त ने बताया कि अगर हम डोमिनेट कर सकते हैं, तो मैं बहुत अच्छा एक इशू उठाना चाहूँगा कि पहले J&K जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ का ओपिनियन बहुत मैटर करता था। हम वो क्या सोच रहे हैं उसके लिए हम कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे कि वो ऑफेंड हो जाएंगे, हम कुछ कर रहे हैं, वो हमें UN में कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा। आज इंडिया सर एक ऐसे पोजिशन पर खड़ा है जहाँ पे डोंट नीड टू वरी अबाउट द व्हाट वेस्टर्न कंट्रीज आर थिंकिंग अबाउट। वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक आवर ओन डिसीजंस।
मतलब आप भारत जो अपने फैसले खुद ले सकता है, खुद ले ये सकता है। आप लोग के हिसाब से मोदी का सबसे बड़ा जी चीज इसका पॉइंट सर आपने भी आगे वाली बात कही कि हम लोग ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हम लोग फौज में अफसर बन सकते हैं, हम लोगों को जवान वाली बात नहीं सोचते। सर मोदी एक लीडर है, फौज के अफसर भी होते हैं, एक लीडर होते हैं। तो लीडर सिर्फ अपने आप से नहीं चलता है, वो अपनी सैनिक और अपने जो अन्य टुकड़ी होती है उनके बदौलत चलता है। तो फौज के अफसर, हम फौज के अफसर बन के हम अपने आप को नहीं चला पाएंगे। हमारे जो सैनिक हो गए, हमारी जो टुकड़ी पलटन होती है। तो आप कहना चाहते हैं कि अभी की स्कीम गलत है? बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल। मोदी का ये एक गलत स्टेप भी है, लेकिन मोदी के और अन्य काम तो अच्छे हैं। मतलब सेना में सिपाही परमानेंट होना चाहिए, 4 साल वाला नहीं चलना सर आप मुझे एक बात बताइए, एक फौज के सिपाही जो होता है 4 साल ट्रेनिंग क्या ही सीखेगा? चाहिए। उसमें वो कह रहे हैं कि 25% को कंफर्म करने के कंफर्म बोलिए 4 साल में एक साल उसकी छुट्टी में निकल जाएगी, एक साल वो हाई ऑल्टीट्यूड में पोस्ट लेगा, एक साल अपने रेजिमेंट को कितना टाइम देगा? एक साल टाइम दे पाएगा? एक साल में रेजिमेंट में अफसर को क्या ही सीखेगा? 25% 4 साल corruption आ गया। अब एक बात बताइए, चापलूसी का मतलब समझते करप्शन हैं? नहीं बढ़ेगा? चापलूसी का मतलब समझते हैं? जितनी भी गवर्नमेंट संस्था है, हर एक जगह पे चापलूसी चलती है, तो उस 100 में से जो 25% चापलूसी करेगा, फौज में वही रह पाएगा। सर, तो फौज को एक और नौकरी नहीं। 25% कमीशन भी देगा, पैसा भी देगा। कमीशन 25% की बात करिए आप। जैसे मान लीजिए सर हम 5 बडीज आर्मी में गए। अब सर आर्मी में कोई कंपटीशन का नेचर नहीं रहता है, वहाँ बडी का नेचर रहता है कि अगर ही विल डाई देन आई विल गो फर्स्ट, दैट आई विल डू दैट बिफोर इट। बट सर 25% की बात आ जाएगी तो मेरे मन में तो कंपटीशन रहेगा कि सर इससे ज़्यादा बेटर मुझे परफॉर्म करना है, इसको मुझे डोमिनेट नहीं करने देना है क्योंकि मुझे 25% में आना है। तो ये नेचर सर आर्मी का कल्चर खराब करेगा। मैं एक सर मेजर सुशांत सिंह रिटायर्ड है आर्मी के स्पेशल फोर्सेस से, उनका इंटरव्यू अभी के सुन रहा था, तो उन्होंने भी यही बात डियर वाइस चांसलर, उन्होंने भी उसकी यही बात की थी कि इस डिसीजन से आर्मी में बड़ी कल्चर खत्म होंगे, एक कॉर्पोरेटिव कल्चर आ जाएगा जो कि आर्मी का पूरा डेवलपमेंट करेगा। मतलब ये सुनिए, मैं आया था कुछ और बात करने और यहाँ से कुछ और लेके जा रहा हूँ। युवा हमेशा कुछ सीख देते हैं और इतनी बड़ी बात इन बच्चों ने कही है कि आर्मी का जो कल्चर है देश के लिए मर मिटने वाला टीम स्पिरिट, उस टीम स्पिरिट को तोड़ देगी अग्निवीर की स्कीम। कारण क्या है कि अगर 100 बच्चे जवान बनेंगे तो उसमें 25 ही ऐसे जवान होंगे जिनको कि 4 साल के बाद देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, बाकी 75 को वापस घर जाना पड़ेगा। इससे आर्मी में विवाद पैदा होगा और फूट पड़ेगी। सर अभी ये आर्मी में पेंशन खत्म करने की बात करते हैं सर। आर्मी की पेंशन खत्म करना ये आपके दिमाग में आ नहीं कर सकता। जो अपने देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है सर, 22 साल के लेफ्टिनेंट तुरंत सर अपनी जान देने के लिए तुरंत हंसते हुए जान दे देंगे। आप नेताओं की पेंशन बढ़ा रहे हैं, आप नेताओं का पर्क्स एंड अलाउंस बढ़ा रहे हैं, उनकी कोठी का एरिया बढ़ा रहे हैं, लेकिन आर्मी को आगे पेंशन देने के लिए आपके पास बजट नहीं रहेगा। वन पेंशन के लिए अच्छा, फौज जो है फौज चलती है बंदिश, फौज चलती है बंदिश, फौज कभी अकेले से नहीं चलती। तो सरकार जो है फौज को ये जो वन पेंशन के लिए लड़ रही है, बिल्कुल गलत है। आज के दिन में हमारे कोई भी बैंक एक ले रहता है तो उसकी पेंशन स्टार्ट है। अब फौज में हमें 30 कोई भी आदमी 30 साल नौकरी कर रहा है और 30 साल नौकरी करने के बाद भी अपनी पेंशन के लिए रो रहा है, तो नॉट अ वैलिड पॉइंट। ये कोई और सर ये तो ऐसा हो जाएगा कि 30 साल जवानों से काम ले लो, या 16 साल जवानों से काम ले लो, फिर उनको ऐसे छोड़ दो, ना तो उनको पेंशन दो, ना उनको अच्छे जो उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, कैंटीन फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ मिलती है, वो अब खत्म हो जाएगी सब क्रिमिनल आने से। और सर जब अब चाइना बॉर्डर की बात की है सर, बजट तो इसी आई है, अगर हमारी स्पीड देखी जाए तो वो बहुत बड़ी है, पर स्पीड से काम नहीं चलता सर। अगर चाइना हाँ सर, देश भावना बहुत महत्वपूर्ण है, भावना से तैयार चीज़। हाँ सर, अगर चाइना बॉर्डर की बात करी जाए, हम खुश होते हैं पाकिस्तान बॉर्डर की बात करी जाए सर, ये एक रिपोर्ट है, बताने कोई कुछ भी नहीं होता है, पर इवन पाकिस्तान आर्मी भी अच्छी पर यूज करते हैं। चाइना तो हमेशा ऑब्वियसली डोमिनेट इसी वजह से करता है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, लोकेशन से स्ट्रेटेजी हमारी अच्छी है, पर उनके पास इकोनॉमी अच्छी है, तो उनके पास हथियार, गाड़ी, उनके पास स्टैंड की क्वालिटी, उनके पास कपड़ों की क्वालिटी, उनके पास खाने की क्वालिटी अच्छी है। स्टिल हमारे पास वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी है, हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है। इन सब चीज़ों में हम लोग आगे हैं। चलिए मोदी जी का अग्निवीर स्कीम है, ये मेरे हिसाब से देखिए जब तक चलती है ना चले ना, उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मोदी जी ने लाइक आर्मी को कितना स्ट्रॉन्ग है हमें तो मानना पड़ेगा। आज हमारे पास आप नेवी में इतने शिप कैरियर्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो आज से पहले हमारे पास थी नहीं। INS विक्रांत को डिकमीशन कर दिया गया, अभी नए शिप्स को लॉन्च कर दिया गया, नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो आ रही है, ये हमारे देश को नेवी और एयरफोर्स दोनों को स्ट्रॉन्ग बना रही है। ये नहीं कह सकते कि हमारे डिफेंस सिस्टम को कमजोर किया गया, डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग भी किया गया। सर दीपावली तो फिर आर्मी के साथ बनाते हैं मोदी जी। सर अगर एक चीज़ है कि अगर आपके पास इक्विपमेंट्स की कमी भी है ना, लेकिन अगर आपका नेता आपके साथ खड़ा होकर आपका मनोबल मजबूत कर रहा है तो उससे बड़ी बात कोई नहीं। उससे बड़ी बात कोई नहीं। सर आपको याद होगा जब चाइना और इंडिया बॉर्डर पे सर थोड़ा गर्मा गर्मी चल रही थी,
तो गलवान वैली में तो मोदी जी सर नेक्स्ट डे उनकी सबसे पहली फ्लाइट थी गलवान वैली के लिए, वहाँ उन्होंने वहाँ के ऑफिसर के साथ बैठकर सारा और सर ये होगा को बता दीजिए, हम 26/11 की बात कर रहे हैं, वो हुआ उसके बाद इंडिया का क्या रिटेलिएशन। सर इसमें एक एक्शन नहीं है सर, ये रिएक्टिव एक्शन कहलाता है सर, प्रोएक्टिव एक्शन की जरूरत है। अभी दंतेवाड़ा में हमला हुआ है, 10 पुलिस वाले वो हमले में शहीद हो गए सर, तो इसमें सर रिएक्टिव एक्शन की जरूरत है। अभी सतपाल मलिक ने बोला कि वो जवान थे जो सीआरपीएफ जा रहे थे, उनकी बैटल ने हमसे मांग करी थी कि हमें चौपर दे दिया, हम चौपर से चले जाएंगे, और चौपर नहीं मिला तो वो उस गाड़ियों से जाना पड़ा, और गाड़ी की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। सीआरपीएफ की जॉब तो बहुत बड़ी लगा रखी है गवर्नमेंट ने, जो कि होमलेस आती है, पर सर उनको इक्विपमेंट क्वालिटी में व्हीकल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, उनको जॉब बड़ी है, उनको वैसे भी अर्धसैनिक का दर्जा मिला हुआ है, उनको जो जॉब दे रहे हैं बहुत बड़ी दे रखी है, इस वजह से वो खास लड़ नहीं पाते हैं। अभी 10 पुलिस जवान शहीद हो गए शायद, अगर एक संख्या में दंतेवाड़ा में, तो सर वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इस चीज़ की पिछड़ रही है सर, क्योंकि अगर सीधा रास्ता है सर, वहाँ 2 तरीके से हम लड़ सकते हैं सर। अगर सिक्योरिटी कंसर्न की बात तो आर्मी सीआरपीएफ का काम रह जाता है, पर सर अगर हम युवा खींचना चाहते हैं, वहाँ इन्वॉल्वमेंट डेवलपमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा सर। जम्मू कश्मीर में सर आर्मी से कुछ नहीं होगा सर, वहाँ पे सर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लगाने पड़ेंगे सर, और वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट लगाना पड़ेगा, आर्मी के लिए इन्वॉल्वमेंट निकालो, ताकि जो आतंकवादी बन जा रहे हैं, जो भी आतंकवादी ग्रुप ज्वाइन करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं, वो आर्मी ज्वाइन करने में इंटरेस्ट रखेंगे, तो सर फिर ईजीली होगा लड़ने के लिए। आर्मी ये भीष्म चौधरी जी की बात सुनी, बहुत अच्छी बात बताई यहाँ के छात्रों ने। मुझे उम्मीद नहीं थी व्यक्तिगत रूप से कि इतने जानकार और इतने शिक्षित वेल इन्फॉर्म बच्चे मिलेंगे मुझे लखनऊ से मिलेंगे, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बैठे रहो गुरु जी, तो एक चीज़ और पूछ लें।